प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम यिर्मयाह की पुस्तक से अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। और आइए हम अपने वर्कबुक में पेज नंबर 137 देखें। यिर्मयाह, पाप एवं न्याय के विरुद्ध चेतावनी। और आज हम जब यिर्मयाह के बारे में, यिर्मयाह की पुस्तक के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारे मन में ये विषय रहना बहुत जरूरी है कि पाप एवं न्याय के विरुद्ध जो है यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने चेतावनी दी है। सो आइए हम यिर्मयाह से कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं। यिर्मयाह के विषय में, यिर्मयाह की पुस्तक की विशेषता क्या है? भविष्यवक्ता यिर्मयाह का जीवन काल उस समय का था जब परमेश्वर के लोग एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहे थे। यहूदा का छोटा सा राज्य पुराने और नए साम्राज्य के संघर्ष के बीच में फंस गया था, जो इस क्षेत्र में अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे। ईसा पूर्व 627 में यिर्मयाह ने परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में उस समय सेवकाई आरंभ की जब वह जवान युवक ही था। संभवतः उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की थी और बेबीलोन द्वारा यहूदा की राजधानी यरूशलेम को ईसा पूर्व 586 में अपने अधिकार में ले लेने के कुछ समय बाद तक जारी रखी। यिर्मयाह ने अपने समय के दौरान एक भविष्यवक्ता के रूप में राजाओं, याजकों तथा यहूदा के लोगों को उनके आने वाले सर्वनाश की चेतावनी दी। तो सबसे पहले जब हम यिर्मयाह के विषय में अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि इजरायली लोग के कार्यों के कारण परमेश्वर की नाराजगी, परमेश्वर का न्याय लोगों के ऊपर, परमेश्वर का दंड जो है उनके ऊपर गुलामी में डालने के द्वारा हम इस यिर्मयाह नबी की पुस्तक में हम देखते हैं। और हम यह भी भली प्रकार से जानते हैं कि यह भविष्यवक्ता परमेश्वर के लोगों के लिए कितना भावुक था, इसीलिए इसे रोने वाला भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। जब लोग परमेश्वर से विमुख हो गए एवं हठ धार्मिकता से अपने मार्गों पर चलने लगे थे, तब यिर्मयाह ने परमेश्वर के क्रोध एवं विषाद को महसूस किया था। यह दर्शाने के लिए कि यहूदा को दुख भोगना पड़ेगा, यिर्मयाह को भी कष्ट सहना पड़ा था। यिर्मयाह के जीवन काल में बेबीलोनियों ने पूर्व दिशा से यहूदियों पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था और उसके कई अगुवे तथा लोगों को बंधुआई में ले गए थे। परंतु यहूदा की पराजय परमेश्वर का अंतिम निर्णय नहीं था। इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि जो है ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने जो इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को जो है दंड दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि परमेश्वर का ये अंतिम निर्णय था। जो लोग निर्वासन में चले गए थे उनके लिए यिर्मयाह ने संतावना तथा आशा का यह संदेश भेजा। भविष्य में परमेश्वर अपने लोगों से एक नई वाचा बांधने की प्रतिज्ञा करता है। यिर्मयाह 30 और 31 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने पूर्ण रूप से उनके जीवन को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि भविष्य में परमेश्वर ने उन्हें एक आशा दी है और यकीनन परमेश्वर ने जो वाचा उनके साथ में बांधी है, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उनके साथ की है, उसे वो पूरा करेंगे। ये विशेषताएं हैं। कुछ और बातों को हम देखते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक क्यों लिखी गई है? अब इस बात को हमें बड़े स्पष्ट तौर से समझने की जरूरत है कि आखिर यिर्मयाह की पुस्तक क्यों लिखी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि होशे, जिसने 100 वर्षों पहले इजराइल में नबूवत की थी, उसके संदेश को यिर्मयाह जानता था। इन दोनों के संदेश एक समान हैं। यिर्मयाह तथा होशे दोनों ने लोगों को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहने को कहा, जो उन्हें मिस्र के दासों से छुड़ाकर लाया था तथा उन्हें उनकी निज भूमि देने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया था।
यिर्मयाह का संदेश प्रबल स्मरण दिलाने वाला था कि परमेश्वर के लोगों का जीवन उसके साथ की गई वाचा पर आधारित होना था, जिसे यहोवा परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा तथा उनके पूर्वजों के साथ बांधी थी। उन्हें सभी बातों से बढ़कर परमेश्वर की व्यवस्था को मानना था। तो पहले तो हमें इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि जो परमेश्वर ने जो मूसा नबी के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी थी, और परमेश्वर ये चाहते थे कि ये सभी उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया, विरोध किया, और कई इजरायलियों में जो वो पाप में जीने लगे, भटक गए, यहाँ तक कि मूर्ति पूजा, व्यभिचार और तमाम तरह के ऐसे कार्यों के बारे में हम देखते हैं जब यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी के रूप में उन लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार के उनके जीवन, किस प्रकार के पाप, यहाँ तक कि वे जो कनान लोगों में जो प्रथाएं थी कि वो अपने बच्चे को बलिदान तक किया करते थे, और उस प्रकार के पाप यहूदियों में, इजरायलियों में आ गए। और यही कारण था कि यिर्मयाह नबी ने स्पष्ट तौर से जो है भविष्यवाणी की क्या उनके साथ होने वाला है उसके विषय में। परंतु लोगों ने अन्य देवताओं की पूजा करके पाप किया था। देखिए, यही था मेन, यही था कि वो परमेश्वर से विमुख हो गए, व्यवस्थाओं को छोड़ दिया और अपने जीवन में को अनियंत्रित रूप से जो है वो जीने लगे, परमेश्वर के भय से दूर हो गए। अपने देश की सुरक्षा के लिए यहोवा पर निर्भर रहने की अपेक्षा अगुओं ने अपनी सैन्य शक्ति तथा विदेशी शक्तियों पर भरोसा किया था। अतः यहूदा के लिए यिर्मयाह के पास दो मुख्य संदेश थे। अब देखिए, कारण यही था कि वो पाप में पड़ गया, और उनके जो पाप थे वो वहां के लोगों के अनुसार, वहां के लोग जो जिस प्रकार के पाप कर रहे थे उसी प्रकार से ये भी उसमें संलग्न हो गए। और वहां पर हम दो बातों को हम देखते। पहला, उसने चेतावनी दी कि यहूदा को हरा दिया जाएगा तथा उसके पवित्र नगर यरूशलेम को नष्ट कर दिया जाएगा। पहला तो यही था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर इतना भड़का है कि जो है यिर्मयाह नबी के द्वारा उनको चेतावनी दी गई है कि यहूदा को जब शत्रु आक्रमण करेंगे तो वे हार जाएंगे, और ये राज्य और सारी चीजें जो है उनके अधिकार में चली जाएंगी, तथा उसके पवित्र नगर यरूशलेम तक को भी नष्ट कर दिया जाएगा। और दूसरा, क्योंकि परमेश्वर लोगों से अभी भी प्रेम करता था, ऐसा नहीं था, हालांकि इनके कार्य ऐसे थे कि यकीनन दंड के पात्र, लेकिन हम जैसा जानते हैं कि परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान परमेश्वर है, और वो अपने बच्चों पर दया रखते हैं। यकीनन उन्होंने दंड दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम पढ़ते, क्योंकि परमेश्वर लोगों से अभी भी प्रेम करता था, इसीलिए उनका दंड पूरा होने के बाद वह लोगों से एक नई वाचा बांधेगा। और यिर्मयाह 31 का जब आप 31 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे तो आपको ये बातें स्पष्ट रूप से यहां पर मिल जाएंगी। फिर विनाश निश्चित है, परंतु भविष्य आशाओं से भरा हुआ है। सो यिर्मयाह की पुस्तक लिखने का जो उद्देश्य यही था कि लोगों को चेतावनी देना, लोगों जो पाप के अनुसार जी रहे हैं, परमेश्वर का दंड, और दूसरा दंड के बाद परमेश्वर उनसे वाचा बांधेगा और भविष्य में उनके लिए आशा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन भविष्य में उनके लिए एक आशा दी गई है। हम इसके बारे में हमने देखा, और अब हम कुछ बातों को इस विषय में और जान लेते हैं। यिर्मयाह का संदेश यहूदा के अंतिम 5 राजाओं के शासन काल के दौरान दिया गया था, जिसका आरंभ यहूदा के राजा योशिया के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष ईसा पूर्व 627 में हुआ। योशिया को एक अच्छा राजा माना जाता था, जिसने कई सुधारों को लागू किया था जो एक कुंडल पत्र पर आधारित थे, जिसमें व्यवस्था विवरण की पुस्तक के कुछ भाग लिखे थे। यह कुंडल पत्र लगभग ईसा पूर्व 621 में यरूशलेम के मंदिर में खोजा गया था, जिसने यशायाह को
यरूशलेम के मंदिर से पराये देवी देवताओं की मूर्तियों और वेदियों को बाहर निकालने को उभारा और लोगों को वापस यहोवा की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसीलिए हम जो है यशायाह राजा के विषय में जानते हैं, क्योंकि उसने जो है व्यवस्था जब उसे मिली तो वो खुद ही नहीं वरन पूरी प्रजा के साथ में मन फिराते हुए परमेश्वर की ओर लौटा और लोगों को भी लौटने के लिए उनको प्रेरित किया है। सो इस योशिया इज़राइल के साम्राज्य की ठीक उसी प्रकार पुनर्स्थापना करना चाहता था जैसे कि ये दाऊद और सुलेमान के दिन में था। सो हम यहाँ जानते हैं कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और हो सकता है कि हम गलतियों में जीते हैं, लेकिन जब हम सत्य को जान लेते हैं और परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है, हमें पूर्ण रूप से हमें अपने जीवन को प्रभु के हवाले कर देना चाहिए और वापस लौटना चाहिए। और यहाँ पर भी इज़राइल के अंदर जो है योशिय्याह नाम का राजा जो है इस प्रकार के कार्यों को करता है। और यहाँ साफ देखते हैं कि दाऊद और सुलेमान के दिनों में जैसा था वह उस प्रकार से वो जो है अपने राज्य को फिर से ठीक करता है। इसका अर्थ था सामर्थी असूरी साम्राज्य से स्वतंत्र होना, जिसने इज़राइल के उत्तरी गोत्रों को ईसा पूर्व 1722 में पराजित किया था, तथा मिस्र, इसका अर्थ था मिस्र के प्रभाव से अपने को बचाना, जो कि पश्चिम में स्थित यहूदा का शक्तिशाली पड़ोसी देश था। फिर भी ईसा पूर्व 609 में मगिदो के युद्ध में यशायाह मिस्रियों द्वारा मारा गया। ईश्वर के पुत्र यहोआहाज ने ईसा पूर्व 609 में 3 माह तक राज्य किया, परंतु फिर मिस्री शासकों ने यहोयाकीम ईसा पूर्व 609 से 598 तक शासन किया और इसे जो है यहूदा की राजगद्दी पर बैठा दिया था। राजा यहोयाकीम ने पराये देवताओं, जिन्हें यशायाह ने यहूदा से मिटा दिया था, की पूजा फिर से आरंभ करवा दी थी और उसने कुंडल पत्र पर लिखे यिर्मयाह के संदेश को भी जला दिया था, जिसमें यह चेतावनी दी गई थी कि परमेश्वर नई उभरती शक्ति बेबीलोन के द्वारा पापी यहूदा को दंड देगा। बेबीलोन के राजा के द्वारा पापी यहूदा को दंड देगा। तो ये एक बात स्पष्ट है कि परमेश्वर ने जो है बेबीलोन को जो है उसको परमेश्वर ने उभारा और उसको दंड देने के लिए, और उसके द्वारा और भी कई जातियों को दंड देने के लिए परमेश्वर ने जो है बेबीलोन को उभारा है। लेकिन और जब हम पढ़ते हैं ऐसा नहीं था कि परमेश्वर जो है बेबीलोन को पसंद करते, लेकिन बेबीलोन को भी दंड मिलता है, लेकिन परमेश्वर ने बेबीलोन को के हाथों में जो है यहूदियों को उन्हें कर दिया है, और लेकिन उन्हें भी बेबीलोन को भी परमेश्वर के दंड का सामना करना पड़ा है। सो हम यहां पर देखते हैं कि बेबीलोन के द्वारा पापी यहूदा को दंड देगा। यहोयाकीम ने उस समय भी सुनने से इनकार कर दिया जब यिर्मयाह ने उसे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को घूस देने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि यहूदा को शक्तिशाली बेबीलोनियों की सेना के आक्रमण से बचाया जा सके। यिर्मयाह की सेवा का यह ऐसा कठिन दौर था कि उसे और उसके मित्र बारूक को छिपना पड़ा, और वहां उसने अपने पाप स्वीकारनों को लिखा था। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो है बारूक जो एक शास्त्री है और उसने जो है यिर्मयाह की पुस्तक को लिखा है और कुछ भागों को छोड़ दे तो, और इसीलिए लेकिन उनके ऊपर आसान नहीं था। जब ये लोग राजा को चेतावनी देते थे तो राजा इनके विरोध में बहुत सारे ऐसे कार्यों को किया करते थे, दंडित किया करते थे और इनको प्रताड़ित किया करते थे, और यहां तक कि इन्हें छिपना पड़ता था। सो ईसा पूर्व 598 में नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर आक्रमण किया। उसे पता चला कि यहोयाकीम मर चुका था, अतः वह यहोयाकीम के युवा पुत्र यहोयाकीन, जिसने
598 में मात्र 3 माह तक राज्य किया, को उस देश के कई अगुओं के साथ बंधुआई में ले गया। फिर नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को अपने इशारों पर चलने वाले एक राजा के रूप में राजगद्दी पर बैठा दिया तथा यहूदा को विवश किया कि वह बेबीलोनी अधिपतियों को भारी कर दिया करे। आगामी 10 वर्षों में यहूदा में स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि उसके अगुए तथा झूठे नबियों ने बेबीलोन और यिर्मयाह दोनों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे। उसके सर्वनाश के संदेश के कारण तथा आक्रमण से बचने के लिए बेबीलोन को धन देने की बात कहने के कारण बहुत से लोगों ने यिर्मयाह को देशद्रोही माना था। अब देखिए, हालांकि यिर्मयाह जो है नबी है, और जब वो बोलता है वहां के झूठे नबियों के बारे में, और जब वो यिर्मयाह जो है यहाँ तक कहता है कि लोग तो मंदिर में आ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बाहर जब जाते हैं तो और अन्य देवी देवताओं की भी जो है आराधना करते हैं और जो है परमेश्वर से दूर हैं, और उनके खिलाफ में भी उन्होंने चेतावनी दी, और यही कारण था कि लोग उनके विरोध में हो गए। और यहाँ लिखा है कि आगामी 10 वर्षों में यहूदा में स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि उसके अगुवे तथा झूठे नबियों ने बेबीलोन और यिर्मयाह दोनों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे। उसके सर्वनाश के संदेश के कारण तथा आक्रमण से बचने के लिए बेबीलोन को धन देने की बात कहने के कारण बहुत से लोगों ने यिर्मयाह को दोषद्रोही माना था। यिर्मयाह को पीटा गया, जेल में डाला गया तथा गृह कैद में रखा गया था। अंततः जब राजा सिदकिय्याह ने मिस्र से संधि करके बेबीलोन के साथ समझौते को तोड़ दिया, ईसा पूर्व 586 में नबूकदनेस्सर ने लौटकर यरूशलेम को नष्ट कर डाला। उसने सिदकिय्याह के पुत्रों को मार डाला, राजा को अंधा कर दिया और उसे कई अन्य यहूदी लोगों के साथ निर्वासन में बेबीलोन को ले गया। सो यिर्मयाह 39 और 52 अध्याय में आप देख सकते हैं, यिर्मयाह यरूशलेम में ही रहा। वहां उसने उन बचे हुए की सहायता करने का प्रयास किया जिन्हें यरूशलेम में छोड़ दिया गया था। यह वह समय था जब उसका संदेश विनाश और विध्वंस से हटकर आशा और उस नई वाचा की ओर मुड़ गया था, जो प्रभु यहोवा तथा उसके लोगों के बीच हुई थी। यिर्मयाह और उसका विश्वास योग्य मित्र बारूक मिस्र को भागने के लिए विवश हो गए। जब कुछ यहूदी विद्रोहियों ने नबूकदनेस्सर द्वारा यहूदा पर शासन करने के लिए नियुक्त शासक गदल्याह की हत्या कर दी थी, ये विद्रोही अभी तक यिर्मयाह को एक देशद्रोही मानते थे। इस महान भविष्यवक्ता की यही अंतिम बात हम जानते हैं, जिसने अपने प्रिय यहूदा के लिए बहुत कष्ट उठाए थे, इजराइल के। इसीलिए हम जब यिर्मयाह की पुस्तक को हम पढ़ते तो हमें मालूम होता है कि पाप और न्याय के विरुद्ध में चेतावनी देने के द्वारा लोग उनके विरोध हो गए, और लोगों के जो पाप थे वो बहुत ही भयानक थे, और जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का और उनको बंधुआई में 70 वर्ष तक उन्हें जो है बंधुआई में परमेश्वर ने डाला है। और इसी के विषय में जो है ये पुस्तक को हम देखते हैं, और फिर से एक बार कुछ बातों को हम अपने नोट्स में हम देखते हैं कि लेखक जो है पुस्तक स्पष्ट रूप से पहचान बताती है कि यिर्मयाह लेखक है। बिन्यामीन के पुत्र अनतोत के यिजकिय्याह शहर से हिल्किय्याह का पुत्र था। यिर्मयाह ने अपने सचिव को अपने भविष्यवाणी को बोलकर लिखवाया, जो बारूक था। केवल 52 अध्याय भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं लिखा गया। यिर्मयाह हमेशा रोता हुआ भविष्यवक्ता था, अकेलेपन का भविष्यवक्ता कहा जाता है। हो सकता है कि कारण यह है कि उसे शादी नहीं करने की आज्ञा दी गई थी। 16 अध्याय 2 में हम देखते हुए अनिच्छुक भविष्यवक्ता भी कहलाता था एक अच्छे में, लेकिन वह यहूदा के ऊपर परमेश्वर के न्याय की घोषणा करने में विश्वास योग्य था। भले ही उसने बहुत से विरोधों का अनुभव किया था। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसका जो समय काल है 627 से 585 ईसा पूर्व, और इसमें जो है समकालीन समय के बारे में कि यिर्मयाह, सपन्याह, हबक्कूक, दानियल तथा हिजकिय्याह का समकालिक था। उसकी भविष्यवाणी की सेवकाई 626 ईसा पूर्व से शुरू हुई तथा 586 के बाद के किसी समय में अंत हुआ। उसकी सेवकाई अचानक ही सपन्याह के द्वारा आगे बढ़ी है। हिजकिय्याह, जिसकी सेवकाई 593 में बेबीलोन में प्रारंभ हुई, जो यिर्मयाह का बाद का समयकालिक था। यहूदी परंपरा बताती है कि यिर्मयाह को मृत्यु दिया गया जब वह मिस्र में रहता था। इब्रानियों 11 का 26 में हम देख सकते हैं। पुस्तक का शीर्षक के विषय में हम जान लेते हैं। पुस्तक उसके इस
इसके लेखक यिर्मयाह के नाम से लिया गया है। यिर्मयाह का शाब्दिक अर्थ यहोवा स्थापित करने वाला, लेकिन यह भी अर्थ हो सकता है कि परमेश्वर निकाल फेंकता है। इसका अर्थ है कि भविष्यवक्ता को एक विरोधी संसार में निकाल दिया गया था, या उस देश में उनके पापों के दिव्य न्याय के लिए फेंक दिया गया था। विषय और उद्देश्य दो बातों को हमने इसमें देखा है, जैसे पाप के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय की चेतावनी, और दूसरा है देश के सभी लोग वास्तव में पश्चाताप करें तथा आशा एवं बचाव का संदेश। इसमें दो बातों को हम देखते हैं, विषय एवं उद्देश्य में। मूल शब्द इसमें आता है यहूदा की अविश्वास योग्यता, कि वो परमेश्वर से दूर हो गए। यिर्मयाह में पूरे बाइबल के बजाय बेबीलोन के विषय में सबसे अधिक जो है कहा गया है। मूल वचन 1 अध्याय 4 से 10, 7 अध्याय 23 से 24, 8 अध्याय 11 से 12। मूल अध्याय के बारे में हम जान लेते हैं। पहला अध्याय जिसमें भविष्यवक्ता की बुलाहट का उल्लेख है। 23 अध्याय जिसका मतलब यह है कि मसीह के बारे में भविष्यवाणी देता है, जो दुष्ट चरवाहों के विपरीत धर्मी तना है। 24 अध्याय क्योंकि यह बेबीलोन के बंधुआई की भविष्यवाणी की, जो 70 वर्ष तक रहेगा। 31 से 32 में हम पाते हैं, इसका मतलब है कि वे वापसी के बारे में, इसका मतलब है कि वे वापसी करेंगे। यिर्मयाह में उसके बाद हम देखते हैं यिर्मयाह में मसीह का प्रतिरूप, मसीह को जीवन जल के सोते के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गिलियाद का मलहम, इसके बारे में बताया गया है। अच्छा चरवाहा, एक धर्मी तना, यहोवा हमारा धर्मी है। वह इस रूप में भी देखा जाता है कि वह नए वाचा को लाएगा। हम इसके कुछ आउटलाइन को हम देख लेते हैं। रूपरेखा, यिर्मयाह की बुलाहट एवं पदाधिकार। बुलाहट के विषय में हम जान लेते हैं। बुलाहट 1 अध्याय 1 से 10, बुलाहट का पुष्टिकरण 1 अध्याय 11 से 19, यहूदा को भविष्यवाणियां 2 अध्याय 1 से 45 और 5, यहूदा पर दोषारोपण 2 अध्याय 1 से 25 से 38, यिर्मयाह का संघर्ष 26 अध्याय 1 से 29 से 22, यिर्मयाह की सेविकाई के प्रति यहूदा का वर्ताव, यिर्मयाह के द्वारा यहूदा को सलाह, वापसी के लिए यहूदा की आशा, यरूशलेम के पतन से पहले की घटना, यरूशलेम का पतन, यरूशलेम के पतन के बाद की बारे में हम जानते हैं। अन्य जातियों के लिए भविष्यवाणियां, यरूशलेम का भाग्य, विशेष लोगों का भाग्य। सो इन बातों के विषय में हम इसके अंदर देखते हैं और हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर जो है जब हम गलतियां करते हैं तो दंड देते हैं, और लेकिन वह हमें कभी छोड़ते नहीं है। इसीलिए हमें लौट जाना चाहिए। यदि हम पापों में जी रहे हैं और परमेश्वर के वचनानुसार नहीं चल रहे हैं, तो हमें पूर्ण रूप से फिर से वापस होकर परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। सो आइए अब हम अगली पुस्तक की ओर जाएं और विलाप गीत, इसके विषय में हम जाएंगे। और आंसुओं की नदी, विलाप गीत, इसको हम इसको कह सकते हैं आंसुओं की नदी। स्पष्ट रूप से शीर्षक के अनुसार हम समझ पाते हैं कि जो है आंसुओं की नदी, और इसमें बहुत सारी ऐसी बातों को आइए हम जानेंगे। सो विलाप गीत की पुस्तक की विशेषता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। विलाप गीत की पुस्तक वास्तव में 5 भिन्न भिन्न कविताओं का एक संग्रह है। तो पहले हमें यह समझ लेना है कि ये जो है कविताएं हैं और 5 भिन्न भिन्न कविताओं का संग्रह है, जो यहाँ अध्यायों के रूप में मुद्रित हुआ है। ये कविताएं जिन्हें कभी शोक काव्य कहा जाता है, गहन दुख को प्रकट करती है तथा एक आम विषय को उठाती है, जिनका आराधना में सामान्य रूप से प्रयोग होता है। आजकल सिनेगोग मतलब आराधनालय में विलाप गीत आब, जो कि जुलाई का दूसरा अर्ध भाग है, माह के 90 दिन ऊंचे स्वर में पढ़ा जाता है। यह दिन उपवास तथा ईसा पूर्व 586 में हुए यरूशलेम के मंदिर के विनाश तथा ईसा सन 70 में द्वितीय मंदिर के विनाश का स्मरणोत्सव है। कई मसीही कलीसियाएं अपनी आराधनाओं के दौरान विलाप गीत को पवित्र सप्ताह, ईस्टर से पहले का सप्ताह में पढ़ना सम्मिलित करती है। जिस प्रकार लोगों के दुख और यंत्रणा की अभिव्यक्ति अनंतता है, उसी प्रकार परमेश्वर की करुणा आधारित
पुनरुद्धार तथा नए हो जाने की आशा भी है। विलाप गीत में हम गहन दुख को पाते हैं जो शिकायत रूप में अधिक है, परंतु इसमें आशा तथा करुणा में भरोसा भी सम्मिलित है। और जब आप सो जब आप विलाप गीत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से और क्या कारण था कि लोग जो है इतने विलाप में हुए, शोक में हुए, और उसकी वजह क्या थी। सो इसके विलाप गीत की पुस्तक क्यों लिखी गई, इसके उद्देश्य को हम जान लेते हैं। पांचों कविताएं यहूदी इतिहास में घटित त्रासदियों की घटनाओं में से सबसे बड़ी घटना का लेखा जोखा आंखों देखे रूप में प्रस्तुत करती है। परमेश्वर का विशेष नगर जो कि यरूशलेम है तथा परमेश्वर का विशेष स्थान मंदिर इजराइल के शत्रुओं द्वारा लूटे और बर्बाद किए गए थे। ये कविताएं विनाश पर विलाप करने के लिए, परंतु साथ ही साथ परमेश्वर के लोगों के लिए इसमें से किसी अर्थ को निकालने के रूप में भी लिखी गई थी। कभी कभी त्रासदियां परमेश्वर के उद्देश्य को प्रकट करती हैं। परमेश्वर ने लोगों को उनके पापों के लिए दंड दिया था। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि बेवजह नहीं, वरन जब लोगों ने पाप किया है तभी उन्होंने परमेश्वर के दंड का, न्याय का जो है सामना किया है। वो न्यायी परमेश्वर है, और परंतु उनका पूरी तरह परित्याग नहीं किया था। देखिए यही खास बात हमें मालूम होती है कि अगर सोचिए कि किसी के साथ हमारी प्रॉब्लम्स है या लड़ाई झगड़े हैं तो हम पूर्ण रूप से हट जाएंगे या पूर्ण रूप से रिश्ते खत्म हो जाएंगे या सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं। क्योंकि उनके पापों के लिए दंड तो दिया है, लेकिन उन्हें पूरी तरह परित्याग नहीं किया है। जैसे कि मैं ऐसे सोचता हूँ कि जैसे हम अपने बच्चों को जब वो गलतियां करते हैं तो ताड़ना देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम संबंध को खत्म कर लेते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने भी परित्याग नहीं किया है। इसके बाद हम कुछ घटनाओं को और देखते हैं। छोटा दक्षिणी राज्य यहूदा वर्षों के दमन के उपरांत ईसा पूर्व 597 में एक असफल विद्रोह करने पर ईसा पूर्व 586 में बेबीलोन की शक्तिशाली सेना द्वारा पराजित हुआ। यही था कि यहूदा के लोग जो है बेबीलोन के द्वारा जो है पराजित हुए। दूसरा राजा 25 में वर्णित पतन और विध्वंस बड़ी तेजी से भयानक और पूर्ण था। राजा सिदकिय्याह जिसने यहूदा पर ईसा पूर्व 598 से 586 तक शासन किया, को बंदी बनाकर यरूशलेम और यहूदा के प्रमुख नागरिकों, याजकों तथा कारीगरों के संग बेबीलोन की बंधुआई में ले जाया गया था। कंगालों तथा किसानों को पीछे छोड़ दिया गया था। अधिक जानकारी के लिए बेबीलोन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो और भी हमें इसके बारे में अधिक जानकारियां जो है हमें मिलेंगी। और सेप्टुअजिंट यहूदी पवित्र शास्त्र का यूनानी अनुवाद इस पुस्तक को यिर्मयाह के विलाप गीत कहती है। यिर्मयाह के विलाप गीत कहती है। इन कविताओं की स्वर शैली तथा क्रिया भाव उन्हीं के समान है जैसे उस भविष्यवक्ता ने प्रयोग किए थे। और जैसा हम जानते हैं कि यिर्मयाह को भी एक रोने वाला भविष्यवक्ता कहा जाता है। और इसमें हम आगे देखते हैं दूसरा इतिहास की पुस्तक यिर्मयाह द्वारा लिखे गए एक अंत्येष्टि गीत के बारे में बताती है। दूसरा इतिहास 35-25 यद्यपि वो गीत राजा योशिय्याह की मृत्यु ईसा पूर्व 609 पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था, ना कि यरूशलेम के विनाश ईसा पूर्व 597 को दर्शाने के लिए। विलाप गीत के सबसे पुराने तथा उत्तम इब्रानी मूल लेखों में लेखक का नाम नहीं दिया गया। हालांकि इस पुस्तक के बारे में नाम हम नहीं पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि यिर्मयाह ने ही जो है उसकी शैली को देखते हुए कि यिर्मयाह ने ही इसे लिखा, और यहूदी परंपरा इस पुस्तक को यिर्मयाह को समर्पित करती है। यह संग्रह संभवतः किसी एक लेख का कार्य नहीं। इसमें कोई संदेश नहीं कि ये कविताएं चाहे उन यहूदियों द्वारा लिखी गई हो जो बेबीलोन की बंधुआई में ले गए थे, अथवा उन यहूदियों द्वारा जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था। निश्चय ही इस भयानक त्रासदी के प्रत्यक्षदर्शी गवाह द्वारा लिखी गई थी। इस प्रकार के मामलों में प्रायः लेखक अज्ञात होते हैं। नहीं मालूम पूर्ण रूप से, लेकिन कहा जा सकता है कि यिर्मयाह ने इसे लिखा होगा।
अब इसके हम कुछ ढांचों के विषय में देख लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत पांचों कविताएं या तो स्वयं यरूशलेम के नगर द्वारा या भविष्यवक्ता नामक लेखक द्वारा बोली जा रही है। अध्याय 1 से 2 तथा 4 यरूशलेम की क्षति पर एक सार्वजनिक दुख का प्रकटीकरण है। अध्याय 3 एक व्यक्तिगत विलाप है जो कि इशाया 53 के दास के गीत की तरह है, जिसका अंत धन्यवाद और विश्वास की प्रार्थना के साथ होता है। अध्याय 5 दया की याचना के लिए एक सार्वजनिक प्रार्थना है। कविताओं को सावधानी से रचा गया था ताकि उन्हें याद रखने में आसानी हो। 1 से 4 अध्यायों को परिवर्णी काव्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक परिच्छेद इब्रानी वर्णमाला के एक वर्ण से आरंभ होता है और इस इब्रानी वर्णमाला के क्रमानुसार आगे बढ़ता है। 1, 2 तथा 4 अध्यायों में 22 पद है। वर्णमाला के 22 वर्णों में से प्रत्येक के लिए एक एक पद है। अध्याय 3 में 66 पद है, एक वर्ण के लिए 3 पद। अध्याय 5 में भी 22 पद है, परंतु यह परिवर्णी काव्य नहीं है। इन कविताओं को सावधानी पूर्वक की गई रचना यह दर्शाती है कि दुख की अभिव्यक्ति आकी हुई और सचेतन है और यह सार्वजनिक आराधना सभाओं के लिए उपयुक्त है, जहां विलाप गीत को मंडलीय आराधना के अगुवे द्वारा जोर जोर से बोलते हैं। अध्याय 3 का विशेष विवेचन भी इसके महत्वपूर्ण संदेश पर जोर डालता है। उसे पुस्तक के मध्य में रखा गया है। इसकी रचना अंक 3 पर आधारित है। प्राचीन जगत में जिसका अर्थ पूर्णता का घोतक था, यह विशेष अध्याय लोगों को उनके शत्रुओं से छुड़ाने के परमेश्वर के अनंत प्रेम और इच्छा के विषय में बोलता है। हम इसमें 5 बातों को देखते हैं। आइए हम नोटबुक में हम एक बार और कुछ बातों को हम देख लें। लेखक जो है, विलाप गीत के लेखक का नाम इस पुस्तक में नहीं दिया गया, फिर भी बाहरी रूप से यहूदी परंपरा इस पुस्तक को यिर्मयाह को समर्पित करता है। आंतरिक रूप से लेखक यरूशलेम के पतन का प्रत्यक्ष गवाह है। आगे यिर्मयाह तथा विलाप गीत के पुस्तकों में बहुत सारी समानताएं, जैसे शब्द की पुत्री हर एक पुस्तक में 20 बार प्रकट होता है तथा 586 या 585 ईसा पूर्व यह पुस्तक यरूशलेम के गिरने के तुरंत बाद लिखा गया था, जो 586 में पूरा हुआ। सबसे संभव नजदीकी तथा 586 ईसा पूर्व में है, इसकी तिथि ऐसा हो सकता है। पुस्तक का शीर्षक, पुस्तक का इब्रानी शीर्षक अंग्रेजी में है। कैसे पहला शब्द इनमें पाया गया? पहला 1 का 1, 2 का 1 तथा 4 का 1। इस कारण इसके विषय वस्तु में भी इस पुस्तक को यहूदी परंपरा के लिए मनोनीत करती है, जैसे विलाप गीत। विषय एवं उद्देश्य, इस पुस्तक का प्रारंभिक विषय यहूदा एवं पवित्र शहर यरूशलेम के पतन के ऊपर श्राप पर विलाप है तथा भविष्यवक्ता लोगों से घोषणा करता है कि वे परमेश्वर के पश्चाताप को पहचाने। मूल शब्द इसमें विलाप आया है। मूल वचन 2 अध्याय 5 से 6, 3 अध्याय 21 से 24। मूल अध्याय 3 एक मीनार के रूप में खड़ा होता है, क्योंकि वह उसके विश्वास एवं परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करता है, जो अपने लोगों को हमेशा के लिए नहीं त्यागते। विलाप गीत में मसीह का प्रतिरूप विलाप गीत को 2 घटकों को शामिल करता है, जो उद्धारकर्ता को चित्रित करता है। दुखी आदमी जो कष्ट से भरा हुआ था तथा जो अपने शत्रुओं के द्वारा तिरस्कृत किया गया था। दूसरा, यरूशलेम के पतन पर यिर्मयाह का रोना भी मसीह का एक तस्वीर है, जो यरूशलेम के लिए रोया। मत्ती 23 अध्याय 37 से 38 में देखते हैं। इसके आउटलाइन को हम देखते हैं। रूपरेखा, यरूशलेम का पतन 1 अध्याय 1 से 22। भविष्यवक्ता का विलाप, यरूशलेम शहर का विलाप, अपने लोगों के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध 2 अध्याय 1 से 10 तक। लेखक का विलाप 2 अध्याय 11 से 22 तक। व्याकुल भविष्यवक्ता 3 अध्याय 1 से 66 तक। यरूशलेम के हारे हुए लोग 4 अध्याय 1 से 22। शहर का घिराव 4 अध्याय 1 से 12। गिराव का कारण 4 अध्याय 13 से 20। भविष्य के लिए आशा 4 अध्याय 21 से 22। वापसी के लिए प्रार्थना 5 अध्याय 1 से 22। अंगीकार 5 अध्याय 1 से 18। दया याचिका 5 अध्याय 19 से लेकर 22 तक। और इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं, और इसमें और भी कुछ बातों को हम जान सकते हैं कि पहला विलाप, दूसरा विलाप, तीसरा विलाप, चौथा विलाप और 5वें विलाप में, पहला विलाप में यरूशलेम का अकेलापन, दूसरा विलाप में यहोवा एक विरोधी के रूप में है, तीसरा विलाप आशा अभी भी है, चौथा विलाप यरूशलेम का दंड, 5वां विलाप दया के लिए प्रार्थना।
सो मैं सोचता हूँ कि हम अच्छी रीति से इसको संक्षिप्त संक्षिप्त रूप में समझ पाएं, और भी जब हम इसे अध्ययन करेंगे तो और भी हम परमेश्वर के प्रेम को हम समझ पाएंगे यकीनन। और पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध आता है, दोनों पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध आता है। इसलिए मन फिराकर हमें परमेश्वर की ओर लौटना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और परमेश्वर धर्मी है, वो हमें नहीं त्यागते, और यकीनन हम परमेश्वर में दिन प्रतिदिन आशीषित होते चले जाएंगे। प्रभु हम सभी को आशीष दे। जय मसीह।